जय भीम जय भारत साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल जीके इंडिया में। जीके क्वेश्चंस, जीके फैक्ट, यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी नोट्स आप पाठ्यक्रम के कला और संस्कृति खंड के दृष्टिकोण से आईएएस, आईपीएस परीक्षा के लिए। स्तूप क्या है और स्तूप का वर्णन तथा सांची स्तूप के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। स्तूप और सांची स्तूप एवं सिंह राजधानी सारनाथ विषय पर एनसीईआरटी नोट्स यूपीएससी की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। ये नोट्स अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, पीओ, एसएससी, राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं आदि के लिए भी उपयोगी होंगे। ये स्तूप और सांची स्तूप के महत्वपूर्ण यूपीएससी नोट्स है। तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय किस टॉपिक पर है। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म की विरासत स्तूप और सांची स्तूप के बारे में। यूं कहे तो आज का हमारा टॉपिक है स्तूप का वर्णन और सांची स्तूप का इतिहास। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्तूप क्या है। तो आइए जानते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित दफन टीले थे। वास्तुकला, स्तूप में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार अंडा और एक हर्मिका और एक छत्र होता है। अंडा अर्धगोलाकार टीला मिट्टी के टीले का प्रतीक है जिसका उपयोग तथागत भगवान बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए किया गया था। कई स्तूपों में वास्तविक अवशेषों का उपयोग भी किया गया था। हर्मिका टीले के शीर्ष पर चौकोर रेलिंग, छत्र त्रिछत्र रूप को सहारा देने वाला केंद्रीय स्तंभ, प्रयुक्त सामग्री, स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना था जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थी जिन्हें बाद में प्लास्टर और मेरी की मोटी परत से ढक दिया गया था और तोरण को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था। उदाहरण, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप सम्राट अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपरवा स्तूप सबसे पुराना है। तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद निर्मित स्तूप राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकपा, रामग्राम, बेथापेड़ा, पावा, कुशीनगर और पिप्पलिवन। बैराट राजस्थान में स्तूप बैराट राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है। ये प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। ये गोलाकार टीले और परिक्रमा पथ वाला भव्य स्तूप है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष प्रश्न PYQ प्रारंभिक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2021। ए, अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के घाट में स्थित हैं। बी, सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। सी, पांडुलेनी गुफा तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के घाट में स्थित है। डी, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट में स्थित है। इसका सही उत्तर है ए, एक्सेप्ट। सही उत्तर इस प्रकार रहेगा। ए, अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध, जिनमें से 25 का उपयोग विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में किया जाता था जबकि 4 का उपयोग चैत्य या प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता था। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक निर्मित बौद्ध कला के चित्रों, मूर्तियों और मंदिरों का एक संग्रह है। बी, सांची स्तूप पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बेतवा नदी के ठीक पश्चिम में और विदिशा से लगभग 5 मील 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। सी, बौद्ध स्मारक पांडुलेनी गुफाएं, जिन्हें पांडुलेना गुफाओं और त्रिरश्मि गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, 24 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। वे नासिक शहर की त्रिरश्मि पहाड़ी के उत्तरी मुख पर स्थित हैं। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। डी, अमरावती स्तूप में भगवान बुद्ध को एक हाथी को वश में करते हुए मानव रूप में दर्शाया गया है। ये स्तूप सांची के स्तूप से ऊंचा है और इसमें ऊंचे चबूतरे हैं जो 4 प्रमुख दिशाओं में फैले हुए हैं। साथ ही एक विशाल गोलाकार गुंबद भी है।
अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के पास स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। मीन्स प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक रूपांकनों और आख्यानों का चित्रण करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक उजागर करती है। स्पष्ट करें। 2016। अब जानते हैं सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप का पुराना नाम क्या है? सांची, जिसे प्राचीन काल में काकनम, काकनाया, काकनवा, काकनादबोटा और बोटाश्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। सांची को मौर्य काल के शुरुआती दौर से ही बौद्ध कला और वास्तुकला के उल्लेखनीय नमूने होने का विलक्षण गौरव प्राप्त है। सांची स्तूप और सिंह राजधानी सारनाथ के बारे में जानते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। मूल स्तूपों का निर्माण करीब 2300 साल पहले हुआ था। अब इस बात को करीब 2300 साल बीत गए हैं। बता दें कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्तूप का निर्माण कार्य सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी शाक्य कुमारी को सौंपा था। महादेवी विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। सम्राट अशोक और महादेवी की शादी भी सांची में हुई थी। स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य वंश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सांची का स्तूप मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। सांची एक बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला जो मध्य प्रदेश के सांची में महान स्तूप के रूप में जाने वाले बौद्ध अवशेष टीले के पहली शताब्दी ईसा पूर्व के प्रवेश द्वारों को सुशोभित करती है, जिसे अपने समय के सबसे शानदार स्मारकों में से एक माना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक सारनाथ और मथुरा के महान केंद्रों की तरह सांची के क्षेत्र का एक निरंतर कलात्मक इतिहास था। सांची स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है और इसमें देश की कुछ सबसे पुरानी पत्थर की इमारतें हैं। साथ ही ये भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है और भारत के सबसे पुराने पत्थर निर्माणों में से एक है। यूं कहिए तो मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची स्तूप 1989 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है तथा सांची स्तूप बौद्ध धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ कई छोटे स्तूप हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं, स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3। स्तूप 1 को सांची का महान स्तूप भी कहा जाता है। ये सबसे प्रमुख और सबसे पुराना है और माना जाता है कि इसमें तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। मूलतः यह अपने वर्तमान आयामों से छोटा था। बाद के समय में इसका विस्तार किया गया। मूल संरचना ईंटों से बनाई गई थी। बाद में इसे पत्थर, वेदिका और तोरण प्रवेश द्वार से ढक दिया गया। स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सबसे पहले दक्षिणी द्वार बनाया गया है, अन्य को बाद में जोड़ा गया। प्रवेश द्वार सुंदर मूर्तियों और नक्काशी से सजाए गए हैं। प्रत्येक तोरण में 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और शीर्ष पर 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सलाखों में आगे और पीछे उत्कृष्ट नक्काशी है। उनमें शालभंजिकाओं की छवियां हैं। एक पेड़ की शाखा पकड़े हुए महिला, जातक कथाओं की कहानियां यहाँ उकेरी गई हैं। संरचना में निचला और ऊपरी प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ है। ऊपरी प्रदक्षिणा पथ इस स्तूप के लिए अद्वितीय है। स्तूप के दक्षिणी ओर सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ पाया जाता है, जिस पर शिलालेख अंकित हैं। स्तूप के अर्धगोलाकार गुंबद को अंडा कहा जाता है। इसमें तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। होमिका गुंबद टीले के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग है। छत्र होमिका के शीर्ष पर एक छतरी है। इस स्थल पर एक बलुआ पत्थर का स्तंभ है, जिस पर सम्राट अशोक महान का विद्वता शिलालेख अंकित है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासक सम्राट अशोक महान द्वारा बनवाया गया था। इसकी शुरुआत तथागत भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर खड़ी एक बुनियादी गोलार्ध ईंट की इमारत से हुई।
मूलतः यह अपने वर्तमान आयामों से छोटा था। बाद के समय में इसका विस्तार किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतमाला में बसा ऐतिहासिक शहर सांची में मंदिरों और मठों सहित 50 अतिरिक्त स्थल भी हैं। खूबसूरत नक्काशी और शिलालेख मौर्य युग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बाद के मध्ययुगीन युग लगभग 11वीं शताब्दी ईसा में इसके पतन तक भारतीय वास्तुकला को दर्शाते हैं। महास्तूप, महान स्तूप, अशोक स्तंभ इसके शिलालेखों के साथ और सुंदर तोरण सभी सांची परिसर प्रवेश द्वार की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। याद रहे यह 1989 से सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रहा है। मध्य प्रदेश सांची का घर है। ये संभवतः भारत का सबसे अच्छा संरक्षित बौद्ध स्मारक परिसर है। यूं कहे तो ऐतिहासिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि है। सांची के स्मारकों में वर्तमान में बौद्ध स्मारकों का एक संग्रह शामिल है, जो मौर्य साम्राज्य 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो गुप्त साम्राज्य 5वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रहे और 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास समाप्त हुए। महान स्तूप, जिसे स्तूप नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराना और महानतम स्मारक है। इसे मौर्यों के अधीन बनाया गया था और यह सम्राट अशोक के स्तंभों में से एक से अलंकृत है। बाद की शताब्दियों में विशेष रूप से सातवाहनों के दौरान महान स्तूप का विस्तार किया गया और उसे द्वारों और रेलिंगों से अलंकृत किया गया और आसपास के क्षेत्र में स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3 सहित छोटे स्तूप भी बनाए गए। माना जाता है कि स्तूप 1 में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप 2 में 3 अलग अलग पीढ़ियों के 10 कम प्रसिद्ध अरहतों के अवशेष है। उनके नाम अवशेष ताबूत पर पाए जाते हैं। यहाँ पर यह याद रखना है, स्तूप 3 में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु सारपुत और महामोगलायन के अस्थि अवशेष हैं। अशोक अवदान के अनुसार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किसी समय स्तूप को तोड़ दिया गया था। एक घटना जिसे कुछ लोगों ने शुंग सेनापति पुष्यमित्र शुंग के सिंहासनारोहण से जोड़ा है। पुष्यमित्र शुंग ये मौर्य साम्राज्य का शासक बुरदत्त का एक सेना अधिकारी था, जिसने अपने ही राजा की कपट से हत्या की थी और मौर्य साम्राज्य का शासक बनकर मौर्य साम्राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली थी। किंवदंती के अनुसार सांची का पहला स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण किया था। शुंग काल के दौरान मूल स्तूप को पत्थर से ढक दिया गया था। 1819 में ब्रिटिश कप्तान एडवर्ड फेल ने सांची स्तूप का पहला विवरण लिखा था। जॉन मार्शल को इस साइट को फिर से खोजने में 93 साल और लग गए और इसकी वर्तमान स्थिति को बहाल करने में और 7 साल लग गए। अब जानते हैं सांची स्तूप की विशेषताएं क्या है। महास्तूप अर्थात महान स्तूप अशोक स्तंभ इसके शिलालेखों के साथ और सुंदर तोरण सभी सांची परिसर प्रवेश द्वार की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। बताया गया है कि तोरण और बाड़ को आसपास के क्षेत्रों के बांस शिल्प के आधार पर तैयार किया गया है। स्तूप की बाड़ का डिजाइन, साथ ही तोरणों का डिजाइन बांस शिल्प और गांठदार बांस की याद दिलाता है। मूल निर्माण के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया गया था। बाद में इसे पत्थर, वेदिका और तोरण प्रवेश द्वार से ढक दिया गया। अब जानते हैं सांची स्तूप के कितने द्वार हैं। इस स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से दक्षिणी प्रवेश द्वार सबसे पहले पूरा हुआ है, अन्य को बाद में जोड़ा गया। प्रवेश द्वारों पर सुंदर नक्काशी की गई है और मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। प्रत्येक तोरण में 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सलाखों के आगे और पीछे शानदार मूर्तियां हैं। उनमें शालभंजिका या पेड़ की शाखा पकड़ती महिलाओं का चित्रण है। यहाँ जातक कथाओं की कहानियाँ उकेरी गई हैं। एक निचला और ऊपरी प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ संरचना के चारों ओर चलता है। इस स्तूप का ऊपरी प्रदक्षिणा पथ असामान्य है। अशोक सिंह स्तंभ, जिस पर शिलालेख हैं, स्तूप के दक्षिणी ओर देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से एक खाली सिंहासन, चरण, छत्र, स्तूप आदि के रूप में दिखाया गया है। अंडा स्तूप के गोलार्ध गुंबद को संदर्भित करता है।
ये वह जगह है जहां तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। गुंबद टीले के शीर्ष पर होमिका स्थित है, जो एक वर्गाकार रेलिंग है। होमिका के ऊपर एक छतरी है। इस स्थान पर एक बलुआ पत्थर का स्तंभ है। ये याद रहे जिस पर सम्राट अशोक का विद्वता आदेश अंकित है। किंवदंती के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के शासन के दौरान मूल ईंट के गुंबद का आकार दोगुना कर दिया गया था, जिसमें पिछले गुंबद को पत्थर के स्लैब से ढक दिया गया था। बौद्ध धर्म से संबंध। आश्चर्य की बात तो यह है कि तथागत भगवान बुद्ध कभी सांची नहीं आए। हवेन त्सांग जैसे विदेशी यात्री, जिन्होंने भारत में प्रसिद्ध बौद्ध सर्किट का दस्तावेजीकरण किया, लेकिन अपनी पुस्तकों में सांची स्तूप का उल्लेख नहीं किया, उन्हें भी नहीं पता था। मार्शल की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची 1938 के अनुसार सांची भारत के अन्य बौद्ध तीर्थ स्थलों की तरह पूजनीय नहीं था। अल्फ्रेड ए फाउचर जैसे विद्वानों के अनुसार सांची में बौद्ध की प्रतिष्ठित छवियां, जैसे बोधि वृक्ष, एक सवार रहित घोड़ा, एक खाली सिंहासन आदि ग्रेको बौद्ध वास्तुशिल्प बातचीत का परिणाम है। सांची स्तूप और लायन कैपिटल सारनाथ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. सारनाथ में लायन कैपिटल के विभिन्न घटक क्या हैं? उत्तर: सारनाथ में सिंह राजधानी के 5 घटक हैं। शाफ्ट में कमल का आधार, अबेकस में बैल, घोड़ा, शेर और हाथी की मूर्तियां हैं। 4 शेर की आकृतियां, मुकुट वाला भाग। प्रश्न 2. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह स्तंभ और धर्म चक्र था, लेकिन सिंह स्तंभ अब सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है, जबकि स्तंभ वहीं बना हुआ है जहां यह मूल रूप से था। लायन कैपिटल को 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रश्न 3. सांची स्तूप का क्या महत्व है? उत्तर: सांची स्तूप 1989 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इंग्लैंड और सांची स्तूप 3 की अस्थियां का क्या है राज? आइए अब जानते हैं सांची स्तूप 3 के बारे में। भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य भंते सारिपुत और भंते महामोगलायन के अस्थि अवशेष के विषय पर छानबीन खोजबीन कर सही मार्गदर्शन इस प्रकार है। महाबोधि सोसाइटी के तपस्वी भिक्षु ने बताया कि वर्ष 1818 में ब्रिटिश अफसर ने सांची की खोज की थी। साल 1851 में जनरल कनिंघम और कैप्टन मेसी सांची और सतधारा स्तूपों से सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों को निकालकर ब्रिटेन ले गए। बता दें कि सारिपुत्र और महामोगलायन भगवान बुद्ध के परम शिष्य हैं। कैप्टन और जनरल ने शिष्यों के अस्थि कलश को इंग्लैंड के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में रख दिया था। साल 1936 में श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी ने इन अस्थियों को भारत लाने का प्रयास किया। भोपाल के तत्कालीन नवाब और महाबोधि सोसाइटी के प्रयासों से अस्थियों को सांची लाया गया। यहाँ पर याद रखने जैसी बात यह है, 1 शताब्दी तक बाहर रखने के पश्चात ये अवशेष पुनः भारत लाए गए हैं। ये अवशेष अपने असली सिलखड़ी के डिब्बे में थे, जो 2 फुट ऊंचे एक रत्नजृत पगोड़े में रखा है। समर्पण के समय 16 तोपों की सलामी दी गई। अनुराधापुर श्रीलंका से लाए गए बोधि वृक्ष की शाखा उस स्थान पर बोई गई है। 17 जनवरी 1949 में साप्ताहिक वीर अर्जुन अखबार में अवशेष लाने से जुड़ी छपी खबर है। इस अस्थि अवशेष के लिए चेतियागिरी विहार का निर्माण कराया। 30 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों शिष्यों की पवित्र अस्थियों को सांची चेतियागिरी विहार में स्थापित करवाया। तब से ये हर साल नवंबर में बौद्ध सांची महोत्सव मनाया जा रहा है। क्वेश्चंस रूप में याद रहे 1912 में स्तूप का पुनर्निर्माण किसने करवाया? साल 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। इन्होंने स्तूप के बारे में जानकारी इकट्ठा की। स्तूप की निर्जन हो चुकी अवस्था को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। सर मार्शल ने साल 1912 में दोबारा स्तूप का पुनर्निर्माण शुरू कराया। 1919 तक स्तूप को दोबारा खड़ा कर लिया गया।
ये वही निर्माण है जो आज हमें सांची में दिखता है। वर्ष 1919 में सर मार्शल ने स्तूप के संरक्षण के लिए एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जिसे बाद में सांची पुरातत्व संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। यहाँ साल नवंबर में होता है बौद्ध महोत्सव का आयोजन। भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र और महामूद अग्लायन के अस्थियों के दर्शन के लिए हर साल नवंबर के आखिरी शनिवार और रविवार को बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव के अस्थि कलशों को चेतियागिरी विहार के तलघर से निकालकर श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता है। इन 2 दिनों में अस्थि कलशों की कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मुख्य स्तूप की परिक्रमा लगाई जाती है। इन 2 दिनों में भारत समेत श्रीलंका, जापान, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड सहित अन्य देशों से श्रद्धालु आते हैं। साल भर अस्थि कलश बोधि विहार के एक सुरक्षित कमरे में रहते हैं। इसकी एक चाबी कलेक्टर के पास होती है, तो दूसरी चाबी महाबोधि सोसाइटी के प्रबंधक के पास होती है। दोनों चाबियां जब एक साथ लगाई जाती हैं, तभी ताला खुलता है। बता दें कि महोत्सव का आयोजन महाबोधि सोसाइटी और प्रशासन द्वारा किया जाता है। सांची स्तूप के 4 दिशाओं में है 4 तोरण द्वार। इतिहासकार बताते हैं कि स्तूप का तोरण द्वार गिरियान कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की जातक कथाएं, तत्कालीन समाज की झांकियां देखने को मिलती हैं। विदिशा के हाथी दांतों के कारीगरों ने लाल पत्थर से तोरण द्वार बनाया है। सांची में 2 स्तूप खास हैं। इनमें से मुख्य स्तूप के चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। याद रहे, इन तोरण द्वारों पर भगवान बुद्ध से संबंधित कथाओं को उकेरा गया है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को गाइडों द्वारा उकेरी गई कथाएं बताई जाती हैं। अब अंत में सांची स्तूप को जिस महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बनवाया था, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। भारत के शक्तिशाली मौर्य राजवंश में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। इन्होंने 269 BC से 232 BC तक राज्य किया था। अपनी वीरता के कारण उन्होंने असम से लेकर ईरान तक राज किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का राज्य उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी और मैसूर तक था। पूर्व में असम तो वहीं, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक सम्राट अशोक ने राज किया। सम्राट अशोक का अर्थ है सम्राटों के सम्राट। अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा। 1 लाख लोगों की मौत और 1.5 लोगों के घायल होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है और यह सम्राट अशोक की विरासत है। चूंकि वो बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची स्तूप को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के तौर पर बनवाया था। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीके इंडिया को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।